हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पार्थ और मैं आज IBPS PO प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज मैंने लास्ट ईयर PO प्री मेंस क्रैक किया था, बट बैड मार्किंग इन इंटरव्यू। मैं फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पाया, बट मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और मैंने जो फॉलो किया प्रैक्टिकली मैं वही बताने चाह रहा हूँ। तो अभी जो PO IBPS PO प्रीलिम्स कुछ दिन में होने जाए, ऑलमोस्ट 55 डेज होने जाने वाला है। 2-3 दिन में हो सकता है, नोटिफिकेशन भी नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें एक स्ट्रेटजी की तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और प्री और मेंस की, अभी मेंस की कुछ दिन तक कर सकते हैं, प्री के 15 डेज़ पहले तक मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर हम देखें प्रीलिम्स की लिए क्या करना है, तो अभी हम डेली टारगेट्स बना सकते हैं। जैसे चैप्टर वाइज अर्थमेटिक का बना सकते हैं टारगेट, जिसमें से आपके जो वीक चैप्टर्स हैं उनको पहले टारगेट कीजिए। जो भी वीक चैप्टर्स हैं 2-2, 3-3 दिन के उसमें पहले टारगेट कीजिए। और मेंस की डेली कम से कम 2 से 3 घंटे मिक्स्ड प्रैक्टिस ज़रूर करें। बिकॉज़ वहाँ पे जो माइंड का ट्रांजिशन होता है, जैसे अगर मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहा हूँ तो मुझे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो उसमें टाइम का जो माइंड का जो ट्रांजिशन होता है वो क्विक होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती मेंस की या मिक्स प्रैक्टिस, तो उसमें हम लैग कर जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। और ख़ासकर ये प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप यहाँ डेली टारगेट्स ले सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज टारगेट्स ज़रूर लें, मिक्स प्रैक्टिस करें। इसमें से आप टीचर फॉलो कर सकते हैं क्वांट में, या तो हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग नीति में जो भी है। और आशीष सर भी अच्छे हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। 1-2 टीचर और भी अच्छे हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कौशिक मोहांती सर हैं। और 1-2 टीचर और भी अच्छे हैं, मतलब इंडस्ट्री में ठीक ठाक टीचर हैं। अब अगर प्रीलिम्स का देखें तो प्रीलिम्स में आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए पजल्स पे विथ टाइमिंग। प्रीलिम्स में रीजनिंग की बात करें तो पजल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए प्रीलिम्स में। पीजी मतलब 2-2.5 मिनट में आपकी पजल कंप्लीट होनी चाहिए। मोस्ट जाए तो 3 मिनट्स, इतने में पजल आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और PO एक ऐसा एग्ज़ाम है तो आराम से आप क्रैक कर सकते हो, अच्छे से अगर प्रैक्टिस की जाए तो। मेंस की जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ वर्चुअस सर का नाम तो शायद ध्रुव सोनी करके है, आई थिंक, मैं क्लियर नहीं हूँ, पर वर्चुअस आप फॉलो कर सकते हो, स्मृति मैम को फॉलो कर सकते हो। पर मेंस की आप मिक्स प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ भी करिए मेंस की ओनली मिक्स प्रैक्टिस। इधर उधर के चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि क्या है कि आजकल कोर्सेज बेचने के लोग कुछ भी बक देते हैं। लेकिन मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना, मैं कोई स्पॉन्सर से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब तीसरी बात, आप इंग्लिश में हैं, इंग्लिश में आप अगर इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो एडिटोरियल आप ज़रूर पढ़िए, डेली पढ़िए। उससे क्या होता है, अलग अलग टाइप के कंटेंट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। नॉवेल पढ़ना भी बेस्ट ऑप्शन है। वोकैब पढ़ लीजिए, बिकॉज IPSPM मेंस में क्या हुआ था मेरे साथ, लास्ट बार 5 वोकैब आई थी, मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, 5 वोकैब आई हुई थी, लेकिन मैं एक भी वोकैब का आंसर नहीं कर पाया। हालांकि 1-2 मेरे से आ तो रही थी, लेकिन मैं कंफ्यूज था उनमें से, इसलिए मैं एक भी वोकैब नहीं बनी मेरे से, एक भी। तो शायद वो अच्छी खासी अच्छे लेवल की वोकैब उन्होंने पूछ रखी थी, मेरे से वोकैब नहीं बनी 5 की 5। अब मेरे इंग्लिश में मैं 24 मार्क्स करके आया था, तो 22-23 अराउंड मेरे मार्क्स थे, 22 समथिंग मेरे मार्क्स थे, मतलब पॉइंट में थे, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, पर 21-22 ऐसे समथिंग थे, ठीक।
तो इसमें से आप मिक्स्ड सेट सॉल्व कर सकते हैं, जैसे गाइडली का सेट है वो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे और आपको जो भी सेक्शनल दिया जाता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप करिए अगर आपको मेंस निकालना है अभी। और आपको ये पता नहीं लोग क्या बोलते हैं कि प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स, देखो उनको कोर्स बेचना है, वो तो कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री के साथ मेंस ज़रूर लेके चलें, बिकॉज आप इस साल का टाइम तो देख रहे हैं ना, इस बार का जो सेशन होने वाला है इसमें आप टाइमिंग का देख रहे हैं कितना ज़्यादा बीच में गैप है, मतलब बहुत कम है रैंडम देखा जाए तो, ठीक है। फिर आप वही फिर बोलेंगे अरे पेपर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो इससे अच्छा मेंस प्री दोनों को साथ लेके चलिए, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा। मेरे लास्ट ईयर मेरे 76 मार्क्स थे मेंस में, ठीक है। अगर मेरे को 65 या 70 मार्क्स इंटरव्यू में मिल गए होते ना तो मैं क्रैक कर गया होता, आई थिंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो मिल ही जाता। बट मुझे बहुत बैड मार्क्स मिले, बिकॉज उसके कुछ रीजंस हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं उसमें भी एक इंटरव्यू का वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मेरा बैड एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा, मैंने 3-4 इंटरव्यू दी लेकिन इतना बैड मार्किंग कभी नहीं हुई मेरी। तो आई थिंक वो ठीक है, इट्स अनदर थिंग। अब अगर जीडीए को ले लें, जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव 2 पार्ट हैं। जनरल अवेयरनेस आप मेरी सजेस्ट मानो तो आप वीकली पढ़ो, डेली मत पढ़ो, टाइम वेस्ट होता है, मार्किंग नहीं कर पाओगे। मैं पिछले 2 साल से यही कर रहा हूँ, मैं डेली पढ़ता था, खूब पढ़ता था, खूब टाइम, ये वो बहुत सारी चीज़ें कि नहीं कर पाया मार्किंग, 8-8 नंबर आ रहे हैं। लेकिन इस साल मैंने स्मार्ट कीड़ा का सिर्फ और सिर्फ वीकली पढ़ा, 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया। लेकिन मेरी ग्रेस्पिंग पावर भी अच्छी है, आपकी नहीं होगी, आपकी कम है तो ज़्यादा, या किसी की ज़्यादा होगी तो वो 1-2 बार में कर लेगा। लेकिन मैं मोस्टली 3 बार पढ़ लेता हूँ। 3 बार पढ़ो, 1 बार उसका मॉक दे लो, बस दैट्स इट, बहुत है, इतना इनफ हो जाता है। और आप स्मार्ट कीड़ा या किसी का भी वीकली उठा लो, अब वीकली करो, टाइम वेस्ट मत करो इन सब चीज़ों में। इससे अच्छा मैथ रीजनिंग में दे दो, इंग्लिश में दे दो। और डिस्क्रिप्टिव अभी आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव आपके पास जिसका भी हो ले लो, पुराना हो नया हो, डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करो, डिस्क्रिप्टिव लिखो। फ्री के नंबर हैं भाई, जीए और डिस्क्रिप्टिव फ्री के नंबर होते हैं। तो आप इस बात को मान लो और करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है डिस्क्रिप्टिव अभी, क्योंकि अभी प्री आएगा, मेंस हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ये 3-4 महीने का टाइम आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो गया। इसलिए आप करें। और भी अगर कोई क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप पिन करें, मैं उसको देखूंगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरा बैड एक्सपीरियंस भी और गुड एक्सपीरियंस भी। मेरे डिस्क्रिप्टिव में 19 मार्क्स थे लास्ट ईयर, मैथ्स में मेरे बहुत सारे मार्क्स कट चुके थे बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक। रीजनिंग में मेरे 19 मार्क्स थे, तो बहुत अच्छा था मेरा लास्ट ईयर, पर हो जाता। लेकिन इस बार मेरा मेरा जो एक प्लान या फोकस कह सकते हो, प्लान कह सकते हो कि 110 मार्क्स का है, 110 मार्क्स का मैं अपना गोल लेके चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा नियर अबाउट 100 प्लस लेके आ जाओ तो वो सेफ जोन में रहेगा। तो आप आपकी और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में आप पिन करें ज़रूर, बिल्कुल बताएं। और स्ट्रेटजिकली पढ़ें, दम लगा के पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि जब आप घूम रहे हैं वो पढ़ रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, सामने वाला पढ़ रहा है, तो जैसी बात है, वैकेंसीज़ का तो आपको पता ही है, और क्या आप हो, क्या कंपटीशन वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। और बाकी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए आप मेरे से बोल सकते हो, मैं अगर मेरे से हो पाएगी तो मैं करूँगा ज़रूर। थैंक यू गाइस। आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक भी करें, थैंक यू।